गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने जो है विज्ञान का शिक्षण विषय रसायन विज्ञान इसका अध्ययन कर रहे थे। कल वाली जो वीडियो है उसके अंदर अपने इसकी जो शिक्षण विधि है रसायन विज्ञान की उसका अध्ययन किया था। तो अपने इसके अंदर दो शिक्षण विधियां पहले पढ़ चुके हैं। एक तो अपने व्याख्यान विधि पहले पढ़ी थी, उसके बाद अपने कल की वीडियो के अंदर जो है प्रदर्शन विधि उसका अपने अध्ययन कर लिया था। तो दो शिक्षण जो विधियां हैं या टीचिंग मेथड है जो मैंने आपको करवा दिए हैं रसायन विज्ञान के अंदर। तो आपने मुझे उम्मीद है उनको देख लिया होगा। तो आज अपने नई शिक्षण विधि शुरू कर रहे हैं रसायन विज्ञान के अंदर। तो अपना जो विषय है वो रसायन विज्ञान ही है। प्रकरण अपना है आगमन विधि। ठीक है, तो अपने आगमन विधि के बारे में आप डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे कि आगमन विधि जो है इसके अंदर ये पॉइंट हमने देखने हैं। एक इसका अर्थ परिभाषा, फिर आगमन विधि में उपयोग होने वाले शिक्षण सूत्र होते हैं, ये 3 सूत्र अपने देखेंगे। फिर आगमन विधि के पद क्या है, मतलब स्टेप क्या है, कैसे इसको उपयोग में लेते हैं। फिर आगमन विधि के जो गुण क्या है और आगमन विधि के दोष क्या है, ये अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आगमन विधि की परिभाषा या इसका अर्थ क्या होता है। तो इस शिक्षण विधि के अंदर बच्चे को जो है कोई उदाहरण या तथ्य बता करके उस उदाहरण या तथ्य से बच्चे से ही उस के बारे में उसका अर्थ या उसकी परिभाषा या उसके नियम जो है बनवाए जाते हैं। मतलब आगमन विधि में बच्चे को उदाहरण बता दिया जाएगा या उदाहरण दिया जाएगा, बच्चा उस उदाहरण का उपयोग करके उस उदाहरण से संबंधित जो है नियम या उसके जो सिद्धांत है उनका समय निर्माण करेगा। ठीक है, तो या उसको परिभाषित करेगा, तो वो आगमन विधि होती है। इसके बाद अपने एक निगमन विधि पढ़ेंगे कल। तो निगमन विधि जो है उसके अंदर इसके विपरीत होता है। बच्चा जो है अर्थ या परिभाषा जो है उसको बताई जाती है और वो उसका उपयोग करते हुए जो उदाहरण है उसके समय उनका निर्माण करता है। तो आगमन और निगमन विधि एक दूसरे के विपरीत है दोनों। तो आज अपने आगमन विधि पढ़नी है। तो आगमन विधि में बच्चे को कोई भी तथ्य है या उदाहरण है बता करके उससे समय बच्चे से ही उसकी परिभाषा के द्वारा या उसके नियम के द्वारा उसको समझाया जाएगा। मतलब बच्चा समय उदाहरण का उपयोग करके उसका अर्थ निकालेगा, उसकी परिभाषा निकालेगा या उसके जो नियम सूत्र हैं उनका निर्माण करेगा। तो ये आगमन विधि का अर्थ है। अब आगमन विधि जो है इसके अंदर सूत्र का अपना उपयोग करते हैं, शिक्षण सूत्र होते हैं। तो शिक्षण सूत्रों का उपयोग किया जाएगा आगमन विधि के अंदर। तो इस आगमन विधि में जो शिक्षण सूत्र उपयोग में लिए जाएंगे, पहला तो है ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र जो है, दूसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो ये 3 जो शिक्षण सूत्र है इनका उपयोग इस विधि में शिक्षक जो वो करता है बच्चों को पढ़ाते समय। तो पहला ज्ञात से अज्ञात की ओर, नाम से मुझे पता चल रहा है ज्ञात मतलब जो बच्चे को पहले से पता है, उस ज्ञान से जो ज्ञान बच्चे को नहीं आता है अज्ञात की ओर उसको ले जाया जाता है। अब ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब बच्चे को जो है पहले उदाहरण दे दिया जाता है और उस उदाहरण से उस बच्चे से उस उदाहरण से संबंधित जो नियम है, जो सूत्र है, जो परिभाषा है वो समय निकलवाई जाती है। तो इसका मतलब ज्ञात से अज्ञात के शिक्षण सूत्र का उपयोग जो है आगमन विधि के अंदर करते हैं। जो ज्ञान बच्चे को पहले बच्चे ने सीखा हुआ है उससे संबंधित उसको उदाहरण दिया जाएगा और उसका उपयोग करके बच्चा जो नया ज्ञान जो है, जो परिभाषा है, नियम है, सूत्र है वो सीखेगा या बनाएगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर है। इसमें विशिष्ट मतलब बच्चे को अपने पहले उदाहरण बताएंगे, विशिष्ट ज्ञान बच्चे को देंगे, बच्चा उस विशिष्ट ज्ञान का उपयोग करते हुए उसके सामान्य नियम बनाएगा, सूत्र बनाएगा या जो है उसकी परिभाषा जो है उसको बनाएगा। तो विशिष्ट ज्ञान बच्चे को पहले दिया जाएगा, फिर वो सामान्य की ओर जाएगा। विशिष्ट से सामान्य की ओर बच्चा जो है इस विधि के अंदर अध्ययन करेगा। पहले उसको जो है उदाहरण या ओवरऑल जो इसका विशिष्ट ज्ञान है वो बताया जाएगा, बच्चा उसका उपयोग करके सामान्य नियम या सिद्धांत जो है उनका निर्माण करेगा। फिर स्थूल से सूक्ष्म की ओर है। स्थूल का मतलब होता है
विस्तृत रूप और सूक्ष्म का मतलब होता है छोटे छोटे तथ्य या सूक्ष्म रूप में। तो बच्चे को पहले उदाहरण बता दिया जाएगा। उदाहरण मतलब जो भी शिक्षण बिंदु है उसका विस्तृत रूप होगा उस उदाहरण के अंदर। फिर बच्चा उस उदाहरण का उपयोग करके उसके जो छोटे छोटे नियम, सिद्धांत या परिभाषा बनाएगा तो वो उस शिक्षण बिंदु का सूक्ष्म रूप होगा। तो इसके अंदर बच्चा जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र का उपयोग करता है, या शिक्षण की विधि के अंदर जो है सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र का उपयोग करता है। तो मतलब उदाहरण बता करके उससे छोटे छोटे जो नियम, सूत्र या सिद्धांत बनवाए जाते हैं। तो ये तीनों शिक्षण सूत्रों का उपयोग इस जो है आगमन विधि के अंदर किया जाता है। इसके बाद आगमन विधि जो है इसके पर या आपने कह सकते हैं इसके स्टेप क्या क्या है, मतलब आगमन विधि का अपने उपयोग जो है कैसे कर सकते हैं, या शिक्षक आगमन विधि का उपयोग कैसे करेगा, उसमें क्या क्या जो है पद उनका उपयोग में लेना जरूरी है। तो सबसे पहला हमने इसमें लिखा हुआ उदाहरण। तो सबसे पहले शिक्षक क्या करेगा, बच्चों को जो भी शिक्षण बिंदु का अध्ययन करवाना है उससे संबंधित उदाहरण देगा। ठीक है, अब उदाहरण जो है वो जो भी शिक्षण बिंदु है या शिक्षण विषय है उससे संबंधित उदाहरण होगा। फिर बच्चे क्या करेंगे, उस उदाहरण से संबंधित उसका निरीक्षण करेंगे, फिर नियमीकरण करके परीक्षण करेंगे। अब उदाहरण देगा, जैसे अपने रसायन विज्ञान है अपना शिक्षण विषय, अपने कोई भी रसायन विज्ञान का टॉपिक ले सकते हैं, या अपने जो भी मैथ है, मैथ का कोई टॉपिक हो सकता है, जीव विज्ञान का। तो शिक्षक उससे संबंधित जो भी शिक्षण विषय पढ़ा रहा है उससे संबंधित उदाहरण देगा। अब जैसे मैथ के अंदर शिक्षक बच्चों को ये उदाहरण दे सकता है कि दो जो समांतर रेखाएं होती हैं उनको जब कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है या काटती है तो उस रेखा के बीच में जो कोण बनते हैं वो कोण आपस में बराबर होते हैं। अब शिक्षक क्या करेगा, बच्चों को उदाहरण देगा कि दो समांतर रेखाएं हैं, उसके बीच में एक तीसरी रेखा जो उनको प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। ठीक है, तो ये उदाहरण हो गया। और इसके अंदर जो बनने वाले कोण हैं उनका अपने जब अध्ययन करेंगे तो बच्चा फिर क्या करेगा, उस उदाहरण से समझेगा कि जब दो समांतर रेखाओं को तीसरी प्रतिच्छेद करती है, रेखा काटती है, तो उसके बीच में जो आमने सामने के कोण होते हैं, सम्मुख कोण होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। ये उदाहरण हो गया। अब इस उदाहरण का उपयोग करके बच्चा फिर क्या करेगा, इस उदाहरण को देख करके समझ करके क्या करेगा, उसका निरीक्षण करेगा। शिक्षक जो बच्चे को उदाहरण बताएगा उसका डायग्राम बना होगा, समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही होगी, तो बच्चा उसका क्या करेगा, निरीक्षण करेगा। निरीक्षण के अंदर बच्चा क्या करेगा, उसको अच्छे से देखेगा। ठीक है, और उसका अवलोकन करेगा। अवलोकन करने के अंदर वो फिर सामान्य नियम बनाने की कोशिश करेगा। निरीक्षण के अंदर फिर उससे के अंदर जो सामान्य नियम बनते हैं वो बनाने की कोशिश करेगा। उसके बाद फिर नियमीकरण करेगा। उसका नियमीकरण के अंदर बच्चा जो है उदाहरण के आधार पे कोई निश्चित नियम जो है उसको निर्धारित करेगा। ठीक है, अब निरीक्षण के अंदर तो बच्चा उसको देख करके उसके अंदर नियम जो लग रहे हैं उनको ढूंढेगा, मतलब ये देखेगा नियम कौन कौन से यहाँ लग रहे हैं। फिर नियमीकरण के अंदर उसमें से जो सही नियम है, जो बिल्कुल उस उदाहरण के अनुरूप है, उसका निर्धारण करेगा कि ये नियम यहाँ पे इसके अंदर उपयोग में आ रहा है या ये नियम यहाँ पे लग रहा है। फिर उसके बाद आ जाता है परीक्षण। परीक्षण के अंदर जो बच्चा है अन्य उदाहरण की सहायता से उन नियमों को जो है सत्यापित करेगा या उन नियमों को जो है प्रूव करेगा कि ये नियम यहाँ पे सही लग रहे हैं। तो ये चारों स्टेप जो है आगमन विधि के अंदर है। सबसे पहले उदाहरण दिया जाएगा, शिक्षक जो है बच्चों को उदाहरण देगा। ठीक है, फिर बच्चे क्या करेंगे, उस उदाहरण की सहायता से निरीक्षण करेंगे उस उदाहरण का, उसमें जो डायग्राम है उसका या उसमें कोई तथ्य बताया गया है उसका बच्चे निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करेंगे उस दौरान वो उसमें जो भी नियम लग रहे हैं वो नियम जो उनको ढूंढेंगे या उनका पता लगाएंगे। फिर नियमीकरण के अंदर उनमें से जो सही नियम है उसका निर्धारण करेंगे कि इन नियमों में से यहाँ पे कौन सा नियम जो है लग रहा है या सही है। फिर लास्ट में उसका परीक्षण करेंगे। परीक्षण करने का मतलब उसको अन्य उदाहरणों की सहायता से उन नियमों को जो है सत्यापित करेंगे कि अन्य उदाहरण के अंदर भी वो नियम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये आगमन विधि जो है इसके स्टेप हैं। तो उदाहरण देना, फिर उदाहरण के बाद उसका निरीक्षण, फिर नियमीकरण, फिर परीक्षण। तो शिक्षक इस विधि के अंदर सिर्फ जो है बच्चों को उदाहरण बताता है
उदाहरण बताने के बाद ये तीनों कार्य बच्चे समय करते हैं। निरीक्षण भी बच्चे समय करेंगे, नियमीकरण भी बच्चे समय करेंगे, परीक्षण भी करेंगे। निरीक्षण के अंदर नियम ढूंढेंगे, कौन कौन से नियम लगने हैं, ठीक है, या सिद्धांत लगने हैं। नियमीकरण के अंदर वो जो नियम है या सिद्धांत है उनका निर्धारण करेंगे, सही कौन से गलत कौन से। परीक्षण के अंदर उन नियमों या उदाहरणों सिद्धांतों को जो ढूंढे हैं बच्चे ने अन्य उदाहरणों में उपयोग करके देखेंगे कि उसमें भी वो नियम या उदाहरण जो वो लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। ये इसके स्टेप है। अब हमने देखते हैं आगमन विधि के गुण या इसके जो विशेषताएं क्या है या इसके लाभ क्या है। आगमन विधि के अंदर जो बच्चों को अच्छी बातें क्या मिलती हैं, एक तो इसमें बच्चे जो है स्वयं नियम और सिद्धांत जो है वो ढूंढते हैं, उनका उपयोग करते हैं। तो बच्चों में जो है इससे जो ज्ञान मिलेगा वो ज्ञान ज़्यादा स्थायी होगा, ठीक है, लंबे समय तक उनको वो ज्ञान जो है वो उपयोग में लेंगे। क्योंकि बच्चा जब समय करके सीखता है या नियम या सिद्धांत ढूंढता है तो वो ज्ञान उसके अंदर ज़्यादा स्थायी होता है, लंबे समय तक रहता है। फिर इसके अंदर बच्चे समय नियम और सिद्धांत बनाते हैं तो शिक्षक को नियम और सिद्धांत बताने की बच्चों को जरूरत नहीं पड़ती है, बच्चे समय नियम और सिद्धांत ढूंढ लेते हैं। शिक्षक जो है उसको जो है बच्चों की सिर्फ सहायता करनी होती है, मार्गदर्शन करना होता है। बच्चे समय नियम सिद्धांत जो है उनको ढूंढ करके उनका उपयोग करना सीखते हैं। फिर इसका दूसरा फायदा है सामान्य तथ्य पर छात्र समय अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जो भी शिक्षक ने उदाहरण या तथ्य बताया बच्चे उस पर समय पहुंचते हैं, समय उसका निरीक्षण करते हैं। इसलिए उनके बीच में जो बच्चों के आपस में विचार है उनका भी आदान प्रदान होता है। जब बच्चे निरीक्षण कर रहे होते हैं तो उनका निरीक्षण हो सकता है, जो नियम ढूंढ रहे होते हैं सभी बच्चे अलग अलग नियम जो है उनको ढूंढ सके, तो फिर उनके विचारों का आपस में आदान प्रदान भी एक दूसरे के साथ इस विधि के द्वारा आसानी से हो जाता है। फिर इसके अंदर इसका तीसरा फायदा है, यह विधि जो है आनंददायक होती है, बच्चे आनंद की अनुभूति करते हैं। क्योंकि जब बच्चों को उदाहरण बताया, बच्चे उस उदाहरण की सहायता से समय नियम ढूंढ रहे हैं, परिभाषा बना रहे हैं, उसके नियम जो है या सिद्धांत है उनका उपयोग कर रहे हैं। तो बच्चे जब उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है वो आनंद की अनुभूति करते हैं। क्योंकि जब परिणाम सकारात्मक आते हैं तो बच्चा जो है उसके अपने अंदर आनंद की अनुभूति करेगा, उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और उस विषय के प्रति उसकी रुचि भी बढ़ेगी। इस विधि से छात्र जो है उनमें आत्मनिर्भरता भी आती है, आत्मविश्वास बढ़ेगा बच्चे में, आत्मनिर्भरता आएगी। फिर बच्चा धीरे धीरे कोई भी उदाहरण होगा उसमें से जो नियम है, सिद्धांत है, परिभाषा है वो समय बनाने लगेगा। तो बच्चा आत्मनिर्भर होगा, उसको शिक्षक के मार्गदर्शन की कम जरूरत पड़ेगी और बच्चा जो है समय अपने कार्य को पूर्ण करने में धीरे धीरे सक्षम होने लगेगा। तो इस विधि का मुख्य ये फायदा है, एक तो बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है और दूसरा आत्मनिर्भरता बढ़ती है। बच्चे आत्मविश्वास के कारण अपनी आत्मनिर्भरता से समय कार्य करने सीख लेते हैं। फिर इस विधि में प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होने के कारण सरल भी है ये विधि, रोचक भी है। बच्चे जो है सरल तथ्य बच्चों को उदाहरणों के द्वारा दिए जाते हैं, या कोई तथ्य है या उदाहरण है बच्चों को बताया जाता है और उसके द्वारा बच्चे जो सीखते हैं। ये सरल विधि है, कम खर्चीली है, इसमें किसी उपकरण की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, समय की इसमें बचत होती है। कम समय के अंदर बच्चे जो है इस विधि से अपना अध्ययन जो है वो पूर्ण कर लेते हैं। यह विधि जो है सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर और विशेष से सामान्य की ओर, सूक्ष्म से सूक्ष्म की ओर का उपयोग विधि के अंदर होने के कारण बच्चों के अंदर जो ज्ञान होता है वो ज़्यादा स्थायी होता है और यह विधि रोचक बनती है। अब इनमें से जो विशेष से सामान्य की ओर है, यह सूत्र से बच्चों के अंदर जो है यह विधि आनंद उत्पन्न करती है या आनंद में हो जाती है, क्योंकि बच्चे विशिष्ट ज्ञान से सामान्य की ओर जाते हैं। ठीक है, अगर सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएं तो बच्चे जो है फिर उनको पहले से ज्ञान का जो कुछ पता होता है, लेकिन इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने के कारण बच्चे जैसे जैसे अपना परिणाम निकालते जाते हैं उनमें आनंद की अनुभूति आती है और ज्ञान जो है वो स्थायी हो जाता है। यह विधि छात्रों को अभ्यास और समय प्रयास करने का अवसर भी देती है। बच्चे जब एक उदाहरण के नियम सिद्धांत खुद बना लेते हैं तो उस नियमों सिद्धांतों का अन्य उदाहरणों में भी उपयोग करके देखते हैं। तो ऐसा करने से यह विधि बच्चों को जो है समय प्रयास करने का अवसर भी देती है, क्योंकि बच्चे ने जो नियम सिद्धांत बनाए हैं वो उससे संबंधित अन्य उदाहरणों में इसका उपयोग समय कर सकते हैं शिक्षक की देखरेख में या मार्गदर्शन में। तो यह बच्चों को समय प्रयास करने का अवसर देती है, जिससे बच्चे का जो है मानसिक विकास ज़्यादा होता है और उसमें तर्क करने की क्षमता
ठीक है, बढ़ती है और उसका जो है आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अब यह विधि जो है बच्चों के अंदर नए ज्ञान की खोज करने में भी सहायक होती है, क्योंकि बच्चे जब समय नियम सिद्धांत बना रहे होते हैं तो कई बार ऐसे नियम सिद्धांत भी बना लेते हैं जो है सबसे हटके होते हैं या जिनमें कुछ नया ज्ञान होता है। हो सकता है कि वो ज्ञान शिक्षक को भी पता ना हो, तो बच्चे कई बार इस विधि से कार्य करते करते ऐसे ज्ञान की खोज भी करते हैं जो नवीन होता है, तथ्यों पे आधारित होता है। तो इस प्रकार के ज्ञान का उपयोग वो अपने जीवन में भी कर सकते हैं। तो यह इस विधि के जो थे गुण थे या विशेषताएं थी। अब है आगमन विधि जो है, इसके दोष, इसमें कमियां क्या हैं अपने रोज पढ़ते हैं। शिक्षण विधियां जो भी मैंने पढ़ाई है आपको दो पहले, कि हर विधि के जो है कुछ न कुछ उसके अंदर कमियां रह जाती हैं, उसके अंदर दोष रह जाते हैं। तो हर विषय के लिए हर शिक्षण विधि अच्छे से उपयोगी नहीं हो सकती है। तो इस विधि के अंदर कुछ कमियां हैं। तो पहली कमी तो यह जो विधि है अत्यंत धीमी होती है। इस विधि के अंदर बच्चे जो है जब उदाहरण की सहायता से समय नियम सिद्धांत सूत्र निकालते हैं तो कई बार उनको इस कार्य के अंदर समय अधिक लग जाता है। ठीक है, तो इस विधि से कार्य जो है उसको करने में समय ज़्यादा लग सकता है। मतलब इस विधि को से कार्य करने के लिए समय ज़्यादा चाहिए। शिक्षक को इस विधि का अगर उपयोग करना है कक्षा कक्ष में तो अधिक समय की आवश्यकता पड़ती है और कालांश की समयावधि निर्धारित होती है। इसलिए इस विधि का उपयोग जो है कक्षा कक्ष में शिक्षकों को करने में समस्या पैदा होती है कई बार समय के अभाव के कारण। तो इस विधि से अगर कार्य करवाना है तो समय की जरूरत ज़्यादा पड़ती है या समय की आवश्यकता अधिक रहती है। एक तो यह इस विधि की कमी है। दूसरा, विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सामान्य नियम बनाने होते हैं, क्योंकि इसमें जो लगता है तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर विशिष्ट उदाहरण बच्चों को बताए जाते हैं। उन विशिष्ट उदाहरणों से बच्चों को सामान्य नियम और सिद्धांत बनाने होते हैं। तो कई बार बच्चे जो है विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियम और सिद्धांत नहीं बना पाते हैं, ठीक है, या नियम और सिद्धांत जो बनाते हैं वो पूरी तरह से पूर्ण रूप से सही नहीं होते हैं। तो इस विधि की यह कमी है कि इसमें विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियम सिद्धांत निकलवाए जाते हैं। तो कक्षा कक्ष के सभी बच्चे यह कार्य अच्छे से पूर्ण नहीं कर पाते हैं। फिर यह जो है कभी कभी इस विधि के द्वारा जो उदाहरणों से निष्कर्ष निकलवाए जाते हैं वो पूर्णतः सही नहीं होते। बच्चे गलत निष्कर्ष भी निकाल लेते हैं, क्योंकि बच्चों को समय जो है निष्कर्ष निकालने नियम सिद्धांत बनाने हैं। तो कई बार जो बच्चे हैं इस विधि से गलत निष्कर्ष पर भी पहुंच जाते हैं, जिससे बच्चों में जो है आत्मविश्वास में कमी आती है और उस विषय के प्रति अरुचि भी उत्पन्न हो सकती है। फिर इस विधि के द्वारा जो योग्य छात्र हैं, जो मानसिक रूप से अधिक परिपक्व हैं या जिनकी बुद्धि लब्धि अधिक है, वो बच्चे तो अच्छे से कार्य कर पाते हैं। औसत या सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बच्चे इस विधि से अच्छे से कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि वो उदाहरण से नियम और सिद्धांत या परिभाषा सभी नहीं बना पाते। इसलिए यह कक्षा कक्ष के सभी बच्चों के लिए सामान्य रूप से उपयोगी नहीं है, क्योंकि कक्षा कक्ष में मानसिक विभिन्नता वाले बच्चे व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। इसलिए यह विधि सभी प्रकार के बच्चों के लिए सामान्य रूप से शिक्षक कक्षा कक्ष में उपयोग में नहीं ले सकता या इसका उपयोग करने में समस्या आती है। तो ये इस विधि के जो थे दोष थे या कमियां थी कुछ। अब ये विधि अपनी कंप्लीट है यहाँ पे। तो इसके अंदर इसका अर्थ परिभाषा मैंने आपको बता दी कि जब शिक्षक जो है उदाहरण की सहायता से या तथ्य की सहायता से बच्चों से उसकी परिभाषा, उसके नियम, उसके सिद्धांत निकलवाता है, बच्चे समय निकालते हैं और उनका अन्य उदाहरणों में उपयोग करते हैं, तो वो फिर आगमन विधि कहलाती है। फिर आगमन विधि का अपने सूत्र देख लिए। इस विधि के अंदर ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाया जाता है बच्चों को। जो बच्चों ने ज्ञान सीख रखा है उस ज्ञान से उस ज्ञान का ले जाया जाता है जो ज्ञान बच्चों ने भी सीखना है, सीखा नहीं है। फिर विशिष्ट से सामान्य को ले जाया जाता है। विशिष्ट मतलब विशिष्ट उदाहरण बच्चों को पहले बताए जाते हैं और उन उदाहरणों की सहायता से बच्चों से सामान्य नियम, सामान्य जो है सिद्धांत वो निकलवाए जाते हैं। स्कूल से सूक्ष्म की ओर पहले बच्चों को जो है स्थूल रूप में, विस्तृत रूप में, उदाहरण के रूप में, विस्तृत रूप में ज्ञान दिया जाता है या उदाहरण के रूप में विस्तृत बात बताई जाती है। फिर बच्चे उससे उस विस्तृत उदाहरण से
सूक्ष्म उसके जो नियम है या सिद्धांत है या परिभाषा को निकालते हैं। बच्चों को उदाहरण दिया जाएगा, वो जो होगा स्थूल रूप में होगा, फिर बच्चे उस उदाहरण से जो उसके नियम बनाएंगे, सिद्धांत बनाएंगे, परिभाषा देंगे, वो उसका छोटे छोटे नियम सिद्धांत बनाएंगे, सूक्ष्म रूप होगा। फिर इस विधि के सोपान अपने स्टेप पढ़ लिए, पहले उदाहरण दिया जाएगा शिक्षक के द्वारा, फिर बच्चे उस उदाहरण जो है विशेष उदाहरण से उसका निरीक्षण करेंगे, उसमें जो सिद्धांत नियम लगे मतलब उनको ढूंढेंगे, उनका पता लगाएंगे, फिर उनमें से नियमीकरण के अंदर जो सही सिद्धांत है नियम है उसका निर्धारण कर लेंगे, फिर परीक्षण जो उदाहरण या नियम या परिभाषा उन्होंने निकाली है उसका अन्य उदाहरणों में उपयोग करके देखेंगे। फिर आपने विधि के प्रगुण पढ़ लिए और आपने विधि के दोष, ये विधि कंप्लीट है। आप इसको अच्छे से देख लेना। किसी को अगर इसमें कोई समस्या लगे, समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल अपने नई शिक्षण विधि है उसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।